अगर किसी भी देश की आने वाली पीढ़ियां, वहां के बच्चे पढ़ जाते हैं तो वो अपनी सरकार से, अपने नेताओं से सवाल करने लग जाते हैं। और इस दुनिया में चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी देश हो, किसी भी पार्टी की नेता हो, वो ये नहीं चाहते कि वहां की जनता, वहां के लोग उनसे सवाल करें। हर नेता ये चाहता है कि वहां की जनता उसके नीचे रहे, जो वो कहे वो करे। वो छोटी छोटी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, दाल चावल चीनी के लिए, बीपीएल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, नौकरी के लिए, जिनमें से कुछ उनके मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत अधिकार हैं जो किसी भी देश की जनता को, वहां के लोगों को मिलना चाहिए। खाना, पानी, पढ़ाई मिलना चाहिए। इसके लिए भी नेता ये चाहते हैं कि वहां की जनता उनके चक्कर काटे। और जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दरबार लगते थे और लोग वहां पर आते थे, उनसे अरदास करते थे कि हमें ये चाहिए राजा जी, और राजा बड़े खुश होकर देता था कि ये लो, मेरे पास ये है और मैं जनता की भलाई कर रहा हूं। आज भी वही सिस्टम चल रहा है। आज भी सरकार कहती तो है कि हम नीतियां ला रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन दिन ब दिन, साल दर साल शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। और ये सच्चाई है हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम की। आज भी ये नेता चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियां शिक्षित न हो। वो कुछ सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाए, कुछ पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन ना तो वो नौकरी करने लायक है। भारत सरकार खुद ये मानती है कि जितने भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ 55% बच्चे ही नौकरी के लायक हैं, उनमें स्किल्स हैं। शिक्षित होना, स्किलफुल होना, ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। और कोई भी नेता, कोई भी दुनिया की कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वहाँ की जनता शिक्षित हो। नीतियाँ भी कुछ ऐसी ही हैं। मैंने एक बार पहले बात की थी कि किस तरीके से देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट होने वाली हैं। यूनिवर्सिटीज़ को जो अब ग्रांट दी जाएगी, अब वो लोन के रूप में तब्दील कर दी गई है। आप उस वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं, इसका आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। सरकार की नीतियां भी ऐसी चल रही हैं कि आने वाले समय में शिक्षा, बच्चे या तो पढ़ ही ना पाए, अगर पढ़ें तो उनकी माता पिता की जेब से इतना पैसा निकल जाए कि वो गरीब हो जाएं अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। अब हरियाणा सरकार की नीति को ले लीजिए। हरियाणा सरकार की नीति आई है कि अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो लगभग 400 से 500 रुपए का खर्चा आपको अपने बच्चे के ऊपर करना होगा। अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो 1100 रुपए आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मिलेंगे। अब ये कौन सी नीति है? ये नीति है सरकारी स्कूल खत्म करने की और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की। 4-5 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे। वहां पर जो टीचर होंगे वो प्राइवेट टीचर होंगे और प्राइवेट स्कूलों की तरह पढ़ाई होगी। प्राइवेट स्कूल अपने उफान पर होंगे। फिर वो प्राइवेट स्कूल चाहे आपसे 1100 की जगह 11,000 फीस लें या 22,000 फीस लें, वो आपको देनी ही पड़ेगी। एक व्यक्ति कर भी क्या सकता है अगर उसे अपने बच्चे को पढ़ाना है? वो जैसे तैसे करके भूखा रहकर, एक समय का खाना न खाकर रुपए बचाता हो और ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, और यही सरकार चाहती है। अब एक और चीज निकल कर आई है। आज जो हरियाणा सरकार ने ई लर्निंग स्कीम के तहत टैबलेट्स बांटे थे 10वीं 12वीं के बच्चों को, लगभग 5,20,000 से ज्यादा टैबलेट्स बांटे गए थे। और ये कहा गया था कि ये बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए फायदा देंगे, ताकि जो बच्चे इनसे मदद ले सके इंटरनेट के माध्यम से, कुछ और चीजें सर्च करनी हो या कुछ पढ़ना हो, इस तरीके की चीजें बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगी, उनके पेपर में मदद करेगी और उनकी स्किल्स को बढ़ाएगी। बहुत अच्छी बात है। सरकार ने अब वो टैबलेट्स वापस ले लिए हैं और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने ये कदम जब उठाया है जब 15 दिन बाद बच्चों के पेपर हैं, एग्जाम है, उनके बोर्ड के एग्जाम हैं। जिस समय उस टैबलेट की सबसे ज्यादा जरूरत एक बच्चे को है, जब वो पढ़ाई कर रहा है, 15 दिन बाद उसके पेपर हैं, उसके बोर्ड के एग्जाम्स है, उस समय वो सबसे ज्यादा उसे जरूरत है। उस समय डिपार्टमेंट ये टैबलेट्स 10वीं 12वीं के बच्चों को से वापस ले रहा है। और ये कोई ऑर्डर नहीं दिया है, फरमान जारी किया गया है कि ये टैबलेट्स जब तक वापस नहीं मिलेंगे तब तक बच्चों के बोर्ड के रोल नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे का टैबलेट या उसका कोई भी चार्जर या कुछ चोरी हो गया है तो उसे अपने माता पिता से, अपने स्कूल टीचर से एप्लीकेशन लिखवानी है। अगर इनमें से किसी भी चीज में वो असमर्थ है करने में, तो हो सकता है कि उसे रोल नंबर ही ना दिया जाए। अब ये कौन सी शिक्षा नीति है? किस तरीके की सरकार शिक्षा नीति लेकर आ रही है और किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाने की ओर रुचि उनकी बढ़ा रही है?
ये तो वही समय आ गया है कि बच्चों को पढ़ने ही न दिया जाए। एक तरफ आप देश की सरकारी यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ ना पाए। कौन पढ़ेगा यूनिवर्सिटियों में जब यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हो जाएंगी? कौन उन पर लगाम लगाएगा कि वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए फीस ना ले, एडमिशन के लिए वो डोनेशन ना ले? कौन उन पर लगाम लगाएगा? उन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं होगा। आज हमने देखा कि कोरोना के समय में स्कूलों ने कैसे बदमाशी की, किस तरीके से अपनी मनमर्जी की। और जब बच्चे घर बैठे हुए थे उस समय भी, कोरोना के समय में जब लोगों की, माता पिता की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तब भी बच्चों की फीस ली गई। और बेचारा माँ बाप करे क्या? उसने फीस दी। तो अगर ये देश की सभी सरकारी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हो जाएंगी, दूसरी तरफ सरकार ऐसी नीति ला रही है कि ये सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप या एक गरीब आदमी या एक आम आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। और ये किस तरीके की नीति है, हमें एक बार सोचना चाहिए। ये वो नीति है कि जब आपकी आने वाली पीढ़ी अनपढ़ हो जाएगी और वो असमर्थ हो जाएगी किसी भी चीज को ये देखने में कि सही क्या है गलत क्या है, वो सवाल नहीं उठा पाएगी, वो अपने नेताओं से सवाल नहीं कर पाएगी, अत्याचार और शोषण और गुलामी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। उनको सिर्फ गुलाम बनाया जाएगा, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को गुलाम बनाना बड़ा आसान होता है। आप उसे कुछ भी बात कह दीजिए, कोट पैंट पहनकर। अंग्रेजों ने भी यही किया था। भारत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब अंग्रेज आए वो कोट पैंट टाई पहनकर आए, इंग्लिश बोला और एक पैमाना तय कर दिया कि इंग्लिश बोलना तो सभ्य समाज की निशानी है। और हमारे लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे यही सोचा कि इंग्लिश जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम अनपढ़ हैं, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने ला दिया। अब यही हालात आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चों के साथ होने वाला है। क्यों होने वाला है? वो इसी तरीके से होगा कि जब वो पढ़ नहीं पाएंगे, या तो वो एलीट क्लास में चले जाएंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में कितनी फीस ली जा रही है। वो 2000 है, 20,000 है, 2 लाख है, 5 लाख है। उनके माता पिता जो अमीर लोग हैं वो आराम से फीस भर देंगे, या फिर वो अनपढ़ ही रह जाएंगे। दो ही तरीके के बच्चे, दो ही तरीके की पीढ़ी आगे होने वाली है। अब आप देख लीजिए कि आप कहां पर खड़े होंगे या आपके बच्चे कहां पर खड़े होंगे, क्योंकि ये सोचने लायक बात है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं पढ़ पाई तो यकीन मानिए उन्हें गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में अगर इसे रोकना है तो आपको अपने नेताओं से सवाल पूछने होंगे। उनसे पूछना होगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन चल रही है, ठीक है, आप आईटी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर तरफ आपकी प्राइवेटाइजेशन चल रही है, लेकिन कम से कम एजुकेशन सेक्टर को तो छोड़ देना चाहिए प्राइवेटाइजेशन से। शिक्षा सभी का एक अधिकार होना चाहिए कि किसी का भी बच्चा, कोई भी बच्चा, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसे पढ़ाई का कम से कम अधिकार होना चाहिए, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ कर पाए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए और कुछ ना कुछ समाज में योगदान दे। लेकिन सरकार और सरकार के नेता नहीं चाहते। जैसा मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कही, वो चाहते हैं कि आप छोटी से छोटी चीज के लिए उनके पास जाए। वो चाहते हैं कि वो राजा की तरह दरबार लगाएं और आपके आने वाले बच्चे, आपकी पीढ़ियां उनसे भीख मांगे छोटी छोटी चीज के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सरकार की नीतियां क्या कहती है? सोचिए और विचार कीजिए और सवाल उठाइए। बस हम इतना ही चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।